कि प्रतिक्रिया किस तरीके से बड़ी तटस्थ होकर के वो तटस्थ थे, और उनकी इस प्रतिक्रिया ने घटना बहुतों के साथ घटी थी, लेकिन बुद्ध जी के साथ घटी तो वो शून्य की साधना में पारंगत हो चुके थे, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया पे उनकी बड़ी मास्टरी थी। और एक प्रतिक्रिया ने, क्योंकि घटनाएं तो वो कई बार घटी थी, कई लोग उससे मिले थे, और कई लोगों ने अपने हाथ पैर गंवाए, किसी ने जान गंवाई, ठीक है ना। लेकिन आज क्या हुआ, आज प्रतिक्रिया बदली और इस बार परिणाम बदला। कोई उंगली नहीं कटी, कोई जीवन नहीं गया, बल्कि उंगली काटने वाला स्वयं शरणागति हो गया, स्वयं सरेंडर हो गया। जीवन भर के लिए ऐसे कुकर्म, ऐसे अकर्म को करना उसने छोड़ दिया। नमस्कार, मैं संजय, मैं प्रदीप तिवारी। तो हमने अपने पिछले एक एपिसोड में ये चर्चा हम कर रहे थे कि कैसे हम इस शून्य की साधना को, इस तटस्थ होने की इस कला को हम सीखेंगे। हमारे पास घटना, प्रतिक्रिया और परिणाम में हमारे हिस्से में जो करने लायक है वो है कि प्रतिक्रिया, कि हम प्रतिक्रिया हम कर सकते हैं, घटनाओं पे हमारा कोई वश नहीं है। अगर हमें विचार शून्य होना है, हमें इस कला को, इस आर्ट को, शून्य की साधना को सीखना है, तो हम क्या करें। तो उसकी चर्चा परिचर्चा में हमने पिछली बार कहा था कि ये प्रतिक्रिया, हम अच्छी प्रतिक्रिया, सही प्रतिक्रिया देना सीखेंगे तो परिणाम कुछ सुखद हो सकते हैं या आनंदपूर्ण हो सकते हैं। अब हम अपनी उसी चर्चा को थोड़ा सा इसी टॉपिक से आगे लेके चलते हैं कि प्रतिक्रिया पर ही वही व्यक्ति मास्टरी कर सकता है या सही प्रतिक्रिया देना वही सीख सकता है जो प्रेजेंट पर है। पहले तो ये देखें कि कौन से डायमेंशंस हमारे लाइफ में या कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, जिन पर हम अपनी ऊर्जा बेवजह नष्ट कर रहे हैं, मानसिक रूप से उस पर सोचकर, उसके विषय में व्यर्थ बात करके। सबसे ज्यादा तो हम सोचते हैं, हम सोच के न जाने कितनों को हमने पनिश कर दिया, कितनों को खुश होकर के, बहुत कम लोगों को खुश, हम खुश बहुत कम लोगों से होते, तो उनको हमने बहुत कुछ दे भी दिया है, लेकिन हम बहुत लोगों से दुखी हैं और उनको हमने न जाने कितनी सजाएं, कितनी यातनाएं दे दी हैं। और ये सारे कर्म के बंधन हैं, सब ये एनर्जी इसमें लॉस्ट हो रही है, जैसा कि आपने बताया था। तो हम इन डायमेंशन को, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे हमारे जीवन का भी वर्तमान में कोई वास्ता नहीं, या तो अभी या कभी भी कोई वास्ता नहीं है, पहले हम उन डायमेंशंस को क्लोज करें। और हमने ये भी बात किया था कि हमको जब दूसरी जगह जाना है, जो दूसरा काम करना है, जो हमारे मन में रहता है कि 1 महीने बाद ये काम करना है, किसी की शादी में जाना है, तो 1 महीने तक हमारे दिमाग में चलता है ना कि 1 महीने बाद हमको शादी में जाना है। कभी भी बात होती है, चर्चा होती है, देखो उसमें ये डाल देता है बात, आदमी बोल ही देता है कि अगले महीने मुझे शादी में जाना है। तो आदमी जाएगा कभी 1 महीने के बाद, लेकिन एनर्जी वेस्ट वो अभी से कर रहा है, उस पर बेवजह अन्यथा सोच करके। तो अभी का जो काम है उसका वो डिले हो रहा है, उस पर वो इफेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि प्रतिक्रिया आपकी उस पर आई नहीं रही है। अब उस समय जो भी काम कर रहे हो वो काम आपका सही पूर्ण तरीके से हो नहीं रहा है, तो उसका आपको जो परिणाम है वो पूरा मिलेगा नहीं जो आप चाहते हो। ये मेरे साथ भी बहुत होता था और ऊर्जा नष्ट होती थी कि हमने 1 महीने बाद 3 तारीख का टिकट करा लिया, हमें 3 तारीख को जाना है, और जाना है तो एक किसी शादी फंक्शन को अटेंड करना है। तो अभी से हम उस पर व्यर्थ की सोचेंगे, अच्छा ऐसा, अच्छा वैसा, अच्छा वैसा। तो वर्तमान के जो हमारे कार्य हैं, जो हमारे धर्म है, जो हमारे कार्य हैं, उसको करने में हमारी ऊर्जा कम लगेगी, क्योंकि व्यर्थ की ऊर्जा इधर उधर नष्ट हो रही है। तो परफेक्शन से वर्तमान के काम नहीं हो रहे। तो आपके कहने का अर्थ है कि अगर हम ये देख लें कि हमारे जाने की तैयारी कितने दिन में हो सकती है, मान लीजिए 3 दिन में हम अपनी सारी तैयारियां कर सकते हैं, तो हम 3 से 4 दिन पहले का एक अलार्म लगा दें, कि हम 4 दिन पहले एक अलार्म लगा देते कि भाई अब जाने की तैयारी करो। एक नोट लिख दिया, अलार्म लगा दिया कि जाने की तैयारी करो, और अब हमको वो मोबाइल या हमारी डायरी निर्देशित करने वाली है कि भाई 3 को जाना है, हमें ध्यान है वैसे भी कि जाना है, लेकिन अब 4 दिन पहले अब वो समय आ गया है कि अब हमारा फोकस किधर होना चाहिए, जाने की तैयारी में। तो उससे पहले जब कभी भी वो ध्यान आए, अरे जाना है कुछ कहते नहीं, वो आप यदि अलार्म डाल देते हो जी, या लिख देते हो तो आपका ध्यान उतना नहीं आता है, राइट, क्योंकि आपने लिख के रखा है। अभी जैसे मैं अपना बताता हूँ, हाँ, मेरा कजन का शादी था, ओके, 20 तारीख को। अब दिमाग में है मेरे को कि जाना है जी। अब मैं इधर काम पे लग गया, तो 20 तारीख को मुझे याद आ रहा है, ओके,
अब तो मैं जा नहीं सकता हूँ, यहाँ से मुझे जाना था दिल्ली, ओके, अब मैं कैसे जाऊंगा? दोपहर को याद आ रहा है शाम को शादी है। क्योंकि मैं इधर व्यस्त हो गया अपने इस काम को करने में पूरी एनर्जी दे रहा था, तो वो मेरे दिमाग से स्किप ही हो गया। वो अचानक याद आता है मुझे सुबह कि जाना था। इतनी देर में तो आप फ्लाइट से भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि 2-4 घंटे पहले निकलना पहुंचना। टाइम मशीन ही एक विकल्प है जो कि अभी आया नहीं है। तो या तो मैं पूरा महीना भर सोचता, महीना भर अपनी एनर्जी वेस्ट करता, तो ये मेरा काम बराबर हो नहीं पाता। तो मैं काम बराबर करने के चक्कर में इधर पूरा फोकस रहा और वो भूल गया। तो जैसा कि हमने चर्चा किया था और हम लोगों ने कहा था कि मन ही सब ये सारी चीजें मन से ही नियंत्रित होती हैं। मन एक ऐसी इंद्रिय है कि सारे इंद्रियों को ये व्यस्त करता है। मन के माध्यम से हमारी इंद्रियां बाहर जाती हैं और विषयों का संसर्ग करके या दुनिया का संसर्ग करके उससे रिलेटेड सारी जानकारियां हमारे अंदर लेके आती हैं। फिर हमारे अंदर का जो मोह, लोभ, ईर्ष्या, मतलब ये षड्रिपु हैं या और भी जो हैं, उनके द्वारा फिर हमारे अरमान, हमारे अंदर के क्रियाकलाप, ये सब। तो कुल मतलब मन एक ड्राइवर है जिसके माध्यम से खेल होता है। मन पर मुझे एक गाना है मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ है, पुरानी किसी फिल्म का, कि मन रे तो काहे ना धीर धरे। ये बहुत पहले सुना है, आई थिंक आप सबने भी सुना होगा कि ये मन अगर धीरज धरना सीख ले, यानी कि अगर हमने जो पिछले कुछ एपिसोड में हमने चर्चा किया कि अगर हम मन के मास्टर हो जाएं तो मन हमारा गुलाम हो जाएगा। अगर हम मन के मास्टर नहीं हुए, मन के राजा नहीं हुए, तो हम मन के गुलाम हो जाएंगे। और हम आज मन के ही कहीं गुलाम हैं। अगर हम प्रसन्न नहीं हैं अपने जीवन की स्थिति, परिस्थिति और रिजल्ट से, तो इसका मतलब है मन के गुलाम हुए पड़े हैं। और अगर हम मन के राजा हो जाएंगे तो निश्चित है कि हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यानी यही आपने कहा था कि यही शून्य होना है, शून्य होना है, क्योंकि मन को सिर्फ सुख से लेन देन है जी, जो उसके मतलब का है। चाहे वो लालच हो, भय हो, तो कहीं लड़ाई हो जाती है और सामने वाला थोड़ा तगड़ा निकला तो मन पहले डर के निकल लेता है, सरेंडर, और हमको भी निकालने के चक्कर में लग जाता है, क्योंकि वो बहुत डरपोक है बेसिकली और बहुत ताकतवर है। तो उसको हम अपने हिसाब से करेंगे तो ताकतवर बहुत है, और वो इतना ताकतवर है कि हमें गुलाम बना के रखा है। तो ये भी बात को समझिए। और वो डर जाता तो हमको भी। फिर अभी आप मुझे सुबह एक गाना सुना रहे थे कि वीर का प्रमाण। अच्छा, हाँ, वो आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों, तो कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। पांडवों की भीड़ हो या कौरवों की नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है, और युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। और वो उसमें से वो कोई भी आदमी मन का कोई गुलाम नहीं था, सब मन उसके वसीभूत थे, इसलिए वो सब कर पाए। राइट। पांडव श्रेष्ठ इसीलिए क्या है, या किसी भी कहानी में जो हीरो होता है वो यही होता है कि समय काल परिस्थिति के अनुकूल होकर के जो विवेकपूर्ण या उचित निर्णय लेता है और अपनी ऊर्जा को एक ओर केंद्रित कर पाता है, वो हीरो होता है। जब आप शून्य हो पाए हैं, तो कहते हैं ना कि कुछ करना है जी, तो दिमाग एकदम खाली कर दो, तभी आप सही दिशा ना पाओगे। ये तो भटकते रहोगे। अब जब भी ज्यादा परेशान हो तो बोलते सोचना बंद करो और थोड़ा सो जाओ। और अपने पुराणों में भी जाओगे ना, तो जब ज्यादा ही चिंताएं हैं, कुछ है, तो उसमें एक तो निद्रा और दूसरा स्नान, यही 2 ऑप्शन दिए उसमें। या तो आप बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान हो, एक बार जाके स्नान कर लीजिए, देखिए नोट कीजिए, पूरा रिलैक्स हो जाओगे। या तो सो जाइए, रिफ्रेश होने का सिस्टम वही है। या तो अगर आप बहुत चिंतित हैं, देखिए आपके लिए एक समाधान है, इसको आप भी अपने जीवन में उतार सकते हैं, और अनुभूत जो प्रयोग हैं उसको करने के बाद अगर ऐसा कुछ है तो आप हमारे कमेंट में हमको बता सकते हैं। तो अगर मन बहुत चिंतित है, बहुत व्यग्र है, तो या तो हम स्नान कर लें, उस समय कोई भी समय हो, अगर अनुकूल परिस्थिति है तो हम या तो स्नान कर लें, और अगर संभव हो सकता है तो या तो हम क्या करें, सो जाएं। लेकिन कभी कभी हम सोने जाते हैं लेकिन सो नहीं पाते। चिंता इतनी घेरी होती है कि नींद नहीं आती, आप पड़े रहोगे। तो उससे बेटर है कि स्नान करो फिर सो जाओ, क्योंकि स्नान करने के बाद नींद अच्छी आती है। अच्छा, हाँ, स्नान के बाद देखिए आप दोनों कर सकते हैं, दोनों। हाँ, और आजकल जैसे गर्मी के दिनों में कहा भी जाता है कि रात को जिन सबके पास एसी या सबके पास कूलर की व्यवस्था नहीं है, तो अगर थोड़ा भी जल मिला आपने, क्या होता है ना कि स्नान करने से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उसमें बड़ा परिवर्तन होता है। हमारे बीपी में बीपी मतलब चेंज होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो थॉट है
वो थॉट रेगुलेट होने लगता है, वो नियंत्रित होने लगता है। और अगर नियंत्रित हो गया, अगर हम एक और गलत दिशा में अगर फोकस्ड हो गए हैं, तभी हम परेशान हैं, तभी हम उद्वेलित हैं। अगर कोई कारण मिल जाए कि वो जो गलत दिशा है वो दिशा किसी कारणवश बदल जाए, तो शायद हमारा यही समाधान होता है। तो यही समाधान है शून्य की इस साधना में। हमको ऐसे ही वो सारे आयाम या ऐसे ही वो सारी चीजों को देखना है, नोट करना है, उनको अनुभूत करना है, प्रयोग करना है अपने जीवन में, और एक दूसरे के साथ साझा करते रहना है कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से हम शून्य की साधना में मास्टरी कर सकते हैं या अपने इस मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। हाँ? ताकि वो जो साहिब लुधियानवी साहब के वो गीत हैं कि मन रे तू काहे ना धीर धरे, मतलब वो धीर तभी होता है वो जब उस पर आप ध्यान देते हो। राइट। ये तो बहुत चंचल है। जैसे भी कोई बदमाशी कर रहा है, जैसे बालक हो या हम लोग खुद हो जी, अभी हम किसी बैंक में या कहीं ऑफिस जाते हैं, हम कैसे भी बैठते हैं, कुछ भी करते हैं कैसे ही, लेकिन पता चल जाएगा यहाँ सीसीटीवी कैमरा है तो अलर्ट हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। हाँ। एकदम अलर्ट। हाँ। देखें कोई देख रहा है या कोई देख रहा है। हाँ। तो वैसे मन है, बहुत चंचल है। आप उसके बाद ध्यान करोगे तो वो धीरे धरने लगता है। एग्जैक्टली। और देखिए, तटस्थ होने की इस कला में, शून्य की साधना में, हम लोगों ने जो सबसे शुरुआती बात हमने डिस्कस की थी कि आप ही मन को देखना शुरू कर दीजिए। मन सारा उत्पात कराता है। हाँ। मन बेवजह इधर उधर जाके बेचैनी, बेवजह परेशान करता है। तो जब अगर मन को धीरे धीरे पता लग जाए, जैसे हमको पता, जैसे लगता है सर ने कहा कि हम कहीं गए और पता चल गया कि सीसीटीवी कैमरा है, तो एकदम ऐसा अलर्ट हो गया, अलर्ट हो जाएंगे। हम ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जो हम लोग की गलत, जैसे कोई आदत है, मान लीजिए किसी की आदत है नाक में उंगली करने की, किसी की आदत है बेवजह खुजलाने की, या कैसे भी बैठने पैर के ऊपर पैर रख के सामने कौन बैठा है, कोई भी हमारी ये जो आदत है जिसके बारे में कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि भाई ये दिस इज नॉट गुड, मतलब ये मेरी एक हैबिट गलत है, हैबिट गलत, हमें पता है, और हम जान जाए कि हाँ भाई हम सीसीटीवी की निगरानी में है, तो फटाक से हम उन आदतों में अलर्ट होते ही आपकी वो जो विसंगतियां हैं या गलत दिशा में जो आपको जाने का जो चांस है वो कम हो जाता है। यही साधना की शुरुआती आपकी और उस समय, हाँ, और उस समय आपने ध्यान दिया होगा कि सीसीटीवी कैमरा है और अलर्ट हो गए, तो आप मुश्किल से, यदि आप 10-15 मिनट बैठे होगे तो 5-6 मिनट के बाद आपको बहुत ऊर्जा महसूस होने लगती है। जो पहले आप बहुत थके हुए लगते हो ना, आप बैठे हो 5-6 मिनट के बाद आप लगते हो कि बहुत ऊर्जा बढ़ गई है, एनर्जी बहुत आ गई है, अब मैं और काम कर सकता हूँ, जो मेरी वीकनेस थी वो खत्म हो चुकी है। तो ये ध्यान किया जाता है कि मन को शांत किए तो वो भटकना बंद किया, एनर्जी आपकी सेव होना चालू हो जाती है, और एनर्जी सेव होना चालू होती है तो आप प्रफुल्लित नजर आते हो अपने आप। देखिए अब बहुत से लोगों का ये प्रश्न हो सकता है, देखिए बिना पूछे ही हम लोगों ने एक प्रश्न का, समझिए कहीं ना कहीं से समाधान या उसका उत्तर हमने चर्चा की कि हम शून्य की साधना क्यों करें। कभी किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई हम क्यों करें, इट्स ओके, हम शून्य की साधना क्यों करें, इससे हमें क्या लाभ होने वाला है या क्या लाभ होगा। तो शून्य की साधना में, तटस्थ होने की इस कला में क्या होगा कि आप अपनी ऊर्जा को बचाना, स्टोर करना सीखेंगे, और वही ऊर्जा आपके जीवन के दूसरे अन्य विभिन्न कार्यों में लगेगी। नहीं भी लगेगी तो वो ऊर्जा जब स्टोर होती है, कोई भी ऊर्जा जब स्टोर होती है, तो वो आपको बड़ा आनंदित करती है, आपको फील गुड कराती है, हीलिंग करवाती है, अंदर से आपको हील करवाती है। यदि कुछ भी बीमारी हो या कुछ हल्का फुल्का हो चुका हो या चोट लग गई हो तो उसमें काम आता है वो। राइट। तो ऊर्जा ही सब कुछ करने वाली है, और हम इस ऊर्जा को अगर हम बचाना सीख जाएंगे, सही दिशा में इसका प्रयोग करना सीख जाएंगे, तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद होगा, जीवन में केवल उत्थान ही उत्थान होगा, और कहीं से भी हमको कोई दुख या तकलीफ नहीं होगी। और जो परिणाम है जी, वो आपके मनचाहा परिणाम होगा, मनचाहा परिणाम, पूर्ण परिणाम मिलेगा। आप प्रतिक्रियाओं पर मास्टरी कर, जैसे हमने कहा ना कि घटना पे तो हमारी कभी मास्टरी नहीं हो सकती, हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने प्रतिक्रियाओं को सही करना सीख लिया या सही प्रतिक्रियाएं देना सीख लिया हर घटना पे, तो परिणाम हमारे अनुकूल होने लगेंगे 100%। जैसे आपने सुना होगा अंगुली मारा डाकू का कहानी सुने हो? कहानी सुने, हम लोग फिर से एक बार सुनते हैं, चर्चा करते हैं। अंगुली मारा डाकू जो था, जो भी उसके क्षेत्र से निकलता था उसकी सारी उंगलियां काट के माला बना के पहनता था। एक बार गौतम बुद्ध वहां से गुजरे,
तो वहां से जब निकले तो ये वापस मिला ये उंगलियां काटने के लिए कि तुझे मुझसे भय नहीं लगता है। तो बोला भय लगना क्यों है। तो एक पत्थर पे जाके बैठ गए और फिर उनकी थोड़ा सा बातचीत चालू हुई। तो वो घटना तो घटित होनी थी। वो प्रतिक्रिया कुछ लोग होते हैं भागने पे, लड़ाई पे, झगड़े पे, उस पे हावी होने पे, हाथापाई पे करते हैं, जो उनकी उंगलियां काट लेता था। परिणाम उनके हिसाब से होता था। अब इन्होंने बोला कि ठीक है मेरी उंगलियां काट लो, मुझे मार दो, लेकिन मेरा एक काम कर दो पहले। और देखिए वो घटना को कैसे इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। तो बोले कि इस पेड़ से एक पत्ता तोड़ के ले आओ। तो गया ले आया, बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है। तोड़ लिया। हाँ, बोला अब इस पत्ते को वापस पेड़ में लगा दो। वो तो ये नहीं हो सकता है। तो बोलता आप मेरा एक काम नहीं कर सकते हो। बोलता लेकिन हो ही नहीं सकता है। तो बोलता जब तुम ये एक पत्ता नहीं लगा सकते पेड़ हो, में लगा नहीं सकते। हाँ, तो किसी के जीवन के साथ क्यों खेल रहे हो। हाँ, तो फिर तुम उंगलियां क्यों काट रहे हो। ऐसा कोई कार्य जीवन में क्यों कर रहे हो जिसको पुनः तुम स्थापित ना नहीं कर सकते हो। यदि तुम अगर जन्म नहीं दे सकते हो, जीवन नहीं दे सकते हो, तो मृत्यु के कारण क्यों बन रहे हो। ये प्रतिक्रिया से क्या हुआ, इस प्रतिक्रिया से क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि गौतम बुद्ध चले गए, दंडवत हो गए, शिक्ष हो गए, उसका भी लाइफ अच्छा हो गया। ये स्टोरी हम लोगों को बचपन में हम सबने पढ़ी थी। आपको भी शायद इसके पता कि राजा प्रसेनजीत का राज था और अंगुलीमाल डाकू जो है ना वहीं पर जंगल में था। तो आज हमने देखिए अपनी सुन्नी की साधना में हमने इस चर्चा को भी शामिल किया कि किस तरीके से एक एग्जाम्पल दिया कि प्रतिक्रिया किस तरीके से बड़ी तटस्थ होकर के वो तटस्थ थे और उनकी इस प्रतिक्रिया ने घटना बहुतों के साथ घटी थी, लेकिन बुद्ध जी के साथ घटी तो वो शून्य की साधना में पारंगत हो चुके थे, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया पे उनकी बड़ी मास्टरी थी। और एक प्रतिक्रिया ने, क्योंकि घटनाएं तो वो कई बार घटी थी, कई लोग उससे मिले थे और कई लोगों ने अपने हाथ पैर गंवाए, किसी ने जान गंवाई, ठीक है ना। लेकिन आज क्या हुआ, आज प्रतिक्रिया बदली और इस बार परिणाम बदला। कोई उंगली नहीं कटी, कोई जीवन नहीं गया, बल्कि उंगली काटने वाला स्वयं शरणागति हो गया, स्वयं सरेंडर हो गया। जीवन भर के लिए ऐसे कुकर्म, ऐसे अकर्म को करना उसने छोड़ दिया। तो और उसका वो पहला दिन था शून्य की तरफ तरंगत हाँ, मतलब शून्य की साधना की ओर जाने के लिए वहीं से शुरुआत हुई कि उसने देखा, उन्होंने कहा कि देखो तो सही तुम क्या ये कार्य, क्या तुम मेरे लिए पत्ता लगा नहीं सकते, तोड़ सकते हो, लगा नहीं सकते। तो फिर तोड़ने का काम क्यों। तो प्रतिक्रियाएं देखिए कितने कमाल। आप विवेक धारण कर लें, आप विचारवान होकर के सोचना शुरू कर दें, तो जीवन की सारी समस्याओं का जो एक हल है वो देखा जाए तो वो मनुष्य में ही, हमारे और आपके ही अंदर नहीं थे। तो बहुत से साधनाओं में अक्सर ये कहा जाता है कि आप हमेशा फील कीजिए, सुबह जब उठें या शाम रात्रि में जब हम सोने जाएं तो हम फील कीजिए कि मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, आई एम द डिवाइन सोल, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मा। ये रोज हर पल आपको याद दिलाना है, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के अंश हैं तो हम भी सर्वशक्तिमान हैं। अच्छा, अगर मैं सर्वशक्तिमान हूं तो मेरे जीवन में भय क्यों, मेरे जीवन में असफलता क्यों, मेरे जीवन में इतनी टेंशन, इतनी व्यग्रता क्यों, मुझे नशे का क्यों सहारा लेना पड़ रहा है। जो आपने बताया डर, लालच, ये सब, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी उसको दे दी जी, उसके हाथों में सौंप दी। तो जो हमारे दुश्मन को हम शक्तिशाली बना देंगे तो हम कहाँ से कुछ कर पाएंगे, वही हावी रहेगा हमारे ऊपर। तो इसलिए जो है हमारे दुश्मन, इसको दुश्मन भी कहा गया है, शत्रु कहा गया है, शत्रु कहा गया है जी। तो इनको एनर्जी ना देके उस एनर्जी को वापस लिया जाए और ध्यान के माध्यम से ही, शून्य के माध्यम से ही हो सकता है कि इनके पास जो एनर्जी आपने दे दी है उसको शून्य कीजिए और सारी एनर्जी अपने हाथों में रखिए, मास्टरी हो जाएगी। सत्ता अपने हाथ में रहेगा तभी कुछ होगी, तो हम उसके गुलाम हैं, तो हम अभी प्रजा हैं उसके। वो अपने हिसाब से कराता है, हम करते रहते। जो भी कुछ हो रहा है ना वो किसी और के करने से नहीं हो रहा। नहीं। हाँ, ये आप अपने स्वयं, आप स्वयं करवा रहे हैं वही प्रतिक्रिया। हाँ, वो प्रतिक्रिया आपकी करवा रही है। तो आप उन प्रतिक्रियाओं पर मास्टरी कर सकते हैं और उसमें आपको ये शून्य की साधना, और ये प्रैक्टिस आपको हर एक सेकंड मिलता है क्योंकि घटनाएं हर सेकंड होते रहती हैं और आपको हर एक सेकंड में उस घटना का प्रतिक्रिया ही करना है। आप उसको रिएक्ट कीजिए, देखिए, समझिए और क्या करना है आप डिसीजन लीजिए, तो परिणाम आपके हित में आते रहेंगे। आप उस समय कर क्या रहे हैं, आप सिर्फ उसमें भी ध्यान दे दोगे ना,
तो आपको सब समझ में आ जाएगा। वर्तमान में जीना, वर्तमान किसी में को जीना। तो मन को देखोगे तो मन या तो भूत में जा रहा है या तो भविष्य में जा रहा है, यही दिखेगा, और या तो वर्तमान में देखना शुरू, और वो एक ही तरफ जा सकता है। तो उसको आप पहले से वर्तमान में रखोगे तो ना भूत में जाएगा ना भविष्य में जाएगा। तो अगर हमारे अंदर के कुछ ऐसे संस्कार जो हमको अभी जीवन में बड़े दुखी कर रहे हैं या जिससे हम बहुत परेशान हैं, अगर हमको उनको हटाकर उनकी जगह दूसरा कुछ लाना है, नए संस्कार डालने हैं, तो हमें शुरुआत तो काका गगा से करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो हमें फिर से करनी पड़ेगी। तो शुरुआत कीजिए और हम आप मिल करके शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि ये साधना कितने दिन में हमको और आपको मास्टर बनाती है कि हम सही प्रतिक्रिया देना सीख जाएं, हम वर्तमान में रहना सीख जाएं, और जो इस जीवन का सर्वश्रेष्ठ जो हमारा ध्येय है, आत्म तत्व को प्राप्ति करना, आनंद की प्राप्ति करना, वो हम प्राप्त करना सीख जाएं। तो अगले एपिसोड में हम ऐसे ही किसी नए टॉपिक पे फिर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो हमको कमेंट के द्वारा अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, लोगों के साथ इस वीडियो को साझा करें और लोगों को जोड़ें, और सजगता के साथ इस मन को देखते रहें। ध्यान रहे वो गाना, मन रे तू काहे ना धीर धरे। धीर तो हम धरवा लेंगे इस शून्य की साधना से। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।